Okay, students. Chapter number 6, subsidiary books. Okay, third lecture. Today we see the columnar purchase book. हमने कल कौन सा देखा था? सिंपल परचेज बुक. क्लियर? सिंपल टॉपिक था. सिंपल परचेज बुक. आज हम देखेंगे बच्चों कॉलमनर परचेज बुक. उसके अंदर टाइप्स ऑफ गुड्स. टाइप्स ऑफ गुड्स मतलब अगर एक बिजनेसमैन हो, एक से ज्यादा गुड्स अगर मार्केट में सेलिंग करता हो ना, तो टाइप्स ऑफ गुड्स क्यों प्रिपेयर करेगा? परचेज बुक. क्लियर? तो कल सिंपल परचेज बुक क्लियर है सब लोग को. टॉपिक आपने सब किया भी होमवर्क में. आज आज भी एक सम करेंगे और सेम करोगे होमवर्क में विथ. हाँ, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. स्पेसिमेन देखो सबसे पहले. columnar purchase books according to types of goods. When a businessman purchase goods of more than one type, the columnar purchase book for each type. more than one. सिंपल परचेज बुक में क्या था? एक ही टाइप की गुड्स अगर बिजनेसमैन डीलिंग करता हो तो सिंपल परचेज बुक. अगर एक बिजनेसमैन एक से ज्यादा वेरायटी के गुड्स परचेज कर रहा हो तो डिफरेंट बुक प्रिपेयर करने से बेटर है डिफरेंट कॉलम बना लो. फॉर ईच टाइप ऑफ गुड इज प्रिपेयर इंस्टेड ऑफ सिंपल परचेज बुक टू नो द डिटेल एंड इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी वेराइटी. एग्जाम्पल, when a businessman purchase only TV, then you would prepare a simple purchase book. अगर बिजनेस में सिर्फ टीवी का बिजनेस कर रहा हो, सिर्फ टीवी का बिजनेस कर रहा हो, तो सिंपल परचेज बुक उसके लिए आइडियल है, क्योंकि एक ही टाइप की गुड्स है टेलीविजन. बट अगर वही बिजनेसमैन एक से ज्यादा वेरायटी के गुड्स बेचता हो, टीवी फॉर एग्जाम्पल, रेफ्रिजरेटर, फ्लोर मिल, वॉशिंग मशीन, एसी एक्सेट्रा, तो डिफरेंट कॉलम आर टू बी प्रिपेयर. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो स्पेसिमेन देखो कैसा होगा. सेम हेडिंग परचेज बुक ऑफ श्री, नेम ऑफ द पर्सन या नेम ऑफ द फर्म. हेडिंग क्लियर? ये भी सेम. डेट, सप्लायर भी सेम, नेम ऑफ सप्लायर. इनवर्ट इनवॉइस नंबर ये भी सेम. एलएफ ये भी सेम. कल आपने सिर्फ अमाउंट कॉलम लिखी थी 5वीं. क्लियर? आज क्या करेंगे? पहले बाइफर्केट करोगे. अमाउंट किसकी? अमाउंट गुड्स, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, फ्लोर मिल. आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के ऊपर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होगा कि बिजनेसमैन कौन से टाइप की गुड्स की सेलिंग करता है. उसके हिसाब से कॉलम बनाओ. सपोज 4 गुड्स भी हो सकते हैं, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, फ्लोर मिल या वॉशिंग मशीन. 5 भी आ सकते हैं, एसी. बट नॉर्मली एग्जाम में 3 और 4 टाइप की गुड्स से पूछेंगे, उससे ज्यादा नहीं. नॉर्मली 3 या 4 वेरायटी ही आपको पूछेंगे. क्लियर? तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है, 3 कॉलम बनेगी, 1, 2 और 3. और लास्ट में क्या होगा बच्चों? टोटल अमाउंट. क्लियर? लास्ट में क्या होगा? टोटल अमाउंट. स्पेसिमेन क्लियर सब लोग को? एवरीवन, स्पेसिमेन क्या स्लाइटली चेंज हुआ है कि डिफरेंट कॉलम बना. जिसका नाम क्या है? कॉलमनर परचेज बुक. क्लियर? यहाँ पे कॉलम बनाए ना, एक कॉलम टीवी, सेकंड रेफ्रिजरेटर, थर्ड फ्लोर मिल, इसलिए इसको कहा गया है कॉलमनर परचेज बुक. एवरीवन क्लियर? स्पेसिमेन गुड. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 5. कल 4 किया था, आज 5. क्लियर? और यही सब होमवर्क में मिलने वाला है, तो ध्यान से देखना है एवरीवन. क्लियर? यही सब होमवर्क में करोगे आज, तो प्लीज अटेंटिव. वेरी सिंपल टॉपिक ऑल्सो. द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ श्री गदा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर. श्री गदा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर. हंसी आ रही? ओके, हंस लो. चलो, जेठालाल आ गया है ना. गदा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर. प्रिपेयर कॉलमनर परचेज बुक ऑफ श्री गदा इलेक्ट्रॉनिक डील विद, देखो क्वेश्चन में लिखा है ना, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन. तो ठीक है, आज हम जेठालाल की परचेज बुक बनाएंगे. 3 टाइप की गुड्स बेचता है, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन. क्वेश्चन क्लियर? लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट फर्स्ट मेको फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंट्री. परचेज 10 टेलीविजन, 10 टीवी एट रुपीज 30,000 ईच. एक टीवी कितने का है बच्चों? 30,000 ईच. तो क्या करना है? सिंपल, 10 टेलीविजन परचेज किए जेठालाल ने, 30,000 एक का प्राइस, तो 10 इंटू 30 3 लाख होगा. 5 रेफ्रिजरेटर, 5 रेफ्रिजरेटर 15,000 पर पीस. एंड 2 वॉशिंग मशीन, 2 वॉशिंग मशीन 18,000 पर पीस फ्रॉम दया इलेक्ट्रॉनिक स्टोर. ओके, किससे परचेज किए? दया से परचेज किए. ओके, दया इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से. ठीक है. क्रेडिट पीरियड 1 मंथ, मतलब बिल ट्रांजेक्शन कौन सा है? क्रेडिट, 1 महीने का उधारी. बिल नंबर 100. कॉन्सेप्ट वही रहने वाले जो आपने सीखे चैप्टर में. कौन से कॉन्सेप्ट? ओनली राइट अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन नहीं लिखना.
सिर्फ गुड्स टू गुड्स ही लिखना है, एसेट नहीं लिखना। तो कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं करना, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगी चैप्टर के जो कल सीखा है। तो ये ट्रांजेक्शन आएगा या नहीं? यस आएगा। क्यों? क्यों? बिकॉज ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो देखो हेडिंग क्या लिखोगे, कॉलमनर परचेज बुक ऑफ श्री गदा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। देखो स्पेसिमेन, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस, एलएफ, अमाउंट, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और लास्ट में टोटल अमाउंट। तो देखो बच्चों 2018 फर्स्ट में किससे परचेस किया? दया इलेक्ट्रॉनिक स्टोर अकाउंट, पूरा लिखोगे ओके, दया इलेक्ट्रॉनिक स्टोर अकाउंट, बिल नंबर 100। अमाउंट सिंपल है, कैलकुलेटर लेके भेज जाओ सब लोग। 10 टीवी इंटू 30,000, तो टेलीविजन का टोटल प्राइस कितना हुआ? 3 लाख है ना। 10 टेलीविजन एक का कितना प्राइस है? 30,000। वेरी सिंपल। तो 10 टीवी का कितना हुआ? 3 लाख। 5 रेफ्रिजरेटर एक का प्राइस कितना है? 15,000। 15 इंटू 5 75,000 and 2 washing machine 18,000 per piece, 18,000 into 2 36, so total amount 3 lakh plus 75 plus 36 4 lakh 11,000. Everyone clear first transaction? Everyone clear? हुआ कि नहीं? Okay, good. Simple first one, very good. Okay बेटा. Second, परचेज फ्रॉम सी टारक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। किससे परचेज किया? टारक से। टारक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से परचेज किया। 5 पीस ऑफ टीवी एट 25,000 पर पीस। कितने टीवी परचेज किए? 5। एक का प्राइस कितना है? 25,000 पर पीस। एंड 10 रेफ्रिजरेटर, 10 रेफ्रिजरेटर परचेज किए, एक का प्राइस कितना है? 16,000 पर पीस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो बेटा जो अमाउंट आएगी उस पर 10% माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगी ना उसमें 10% माइनस करोगे। क्लियर? रिसीव बिल नंबर 155। बिल नंबर कितना है? 151। हाफ अमाउंट पेड, हाफ अमाउंट पेड इमीडिएटली। हमने उसको टारक को हाफ अमाउंट पेड कर भी दिया। तो ये ट्रांजेक्शन आएगा या नहीं? ट्रांजेक्शन आएगा या नहीं? हाफ अमाउंट पेड कर दिया। वेरी गुड, कीप इट अप स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट। आएगा, कल सिखा सेम टॉपिक आएगा। क्यों? बिकॉज पार्शियल ट्रांजेक्शन है। क्लियर एवरीवन? पूरा पेड किया होता तो नहीं आता, बट हाफ पे किया मतलब फुल अमाउंट ही आएगी। वेरी गुड, क्लियर एवरीवन? फुल अमाउंट आएगी आप। लेट लेट्स सी डेट नंबर 7, टारक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर अकाउंट, बिल नंबर 151। तो अमाउंट देखो कितना टीवी है? 5 टीवी, 25,000 पर पीस। तो 5 इंटू 25 करो, 5 इंटू 25 कितना होता है? 1,25,000। और 1,25,000 के ऊपर स्टूडेंट्स 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो 1,25,000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो। तो 1,25,000 का 10% माइनस करोगे, अमाउंट कितनी आएगी? 112500। एवरीवन क्लियर? एवरीवन, सबका इंडिविजुअल करना है। क्लियर? ट्रेड डिस्काउंट ये टीवी का हुआ। अब रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर 10 इंटू 16,000 तो कितना होगा? 1,60,000। 10 इंटू 16 1,60,000। तो 1,60,000 का 10% माइनस कितना होगा? 1,44,000। 1,44,000 टोटल अमाउंट। टू वॉशिंग मशीन नहीं परचेस है, वहां पे डैश कर दोगे। टोटल कितना हो गया? 2,56,500। क्लियर? वेरी गुड एवरीवन, क्लियर एवरीवन? सिंपल, इजी, श्योर? हो रहा है ना सब लोग को? क्लियर? ओके, वेरी इजी, थैंक यू। सबको हुआ? सिंपल, वेरी सिंपल, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्लियर? सिले मिस्टेक भी नहीं। थर्ड, थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज साइकिल ऑफ 5,000 फ्रॉम श्री। ओके क्या आएगा? ये आएगा ट्रांजेक्शन साइकिल परचेज किया है।
श्री अम्बे साइकिल स्टोर, साइकिल परचेस किया है श्री अम्बे साइकिल स्टोर से, वेरी गुड। नहीं आएगा, कीप इट अप स्टूडेंट्स, कीप इट अप, एक्सीलेंट। क्यों? बिकॉज एसेट है, ओके, वेरी गुड। तो कहाँ पे आएगा? नोट में, नोट डेट नंबर 12 एसेट परचेस, या लिख सकते हो साइकिल परचेस। क्लियर? एसेट परचेस या साइकिल परचेस? Then, date number 20. Purchase 5 refrigerator, 20,000 per piece, 10 washing machine, 15,000 per piece at 10% trade discount and 5% cash discount. कैश डिस्काउंट लिख दे रहे से, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ट्रांजेक्शन कैसे, पूरा पढ़ना सेंटेंस। फ्रॉम आत्माराम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, किससे परचेस किया है? आत्माराम भिड़े से, ओके, मिस्टर भिड़े से परचेस किया हमने। एन अमाउंट पेड इमीडिएटली, अमाउंट पेड इमीडिएटली, तो क्या है बच्चों ये? आएगा, वेरी गुड, कीप इट अप। यस, वेरी गुड बेटा, नहीं आएगा बिकॉज एक कैश ट्रांजेक्शन है। तो कहां पे आएगा? नीचे नोट में, कैश ट्रांजेक्शन, या लिख सकते हो कैश परचेज। 25 डेट, प्लेस एन ऑर्डर ऑफ श्रीमती बबीता। हाँ है ना, सबका इसी का वेट कर रहे थे, बबीता क्यों नहीं आई जेठालाल तो। हाँ, आप लोग इसमें मजा आती है सब लोग, है ना, हंसी आ रही, मजा आ रही है ना, देखो ये थिंग इज देयर, कैरेक्टर ही ऐसे सब लोग के, इट्स ए गुड फ्रेंड। क्लियर? ओके, देखो, प्लेस एन ऑर्डर टू श्रीमती बबीता फॉर सप्लाइंग 20 टेलीविजन एट 28,000 पर पीस, 6 वॉशिंग मशीन 21,000 पर पीस। बेटा सिर्फ जेठालाल मतलब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ने बबीता को ऑर्डर प्लेस किया, तो कौन सा हुआ? यस, वेरी गुड, इट्स अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। कीप इट अप स्टूडेंट्स, नॉन इकोनॉमिक, राइट, परफेक्ट। तो नोट में आएगा डेट नंबर 25, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्लियर? सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है। 31 डे, फ्रॉम श्री गोकुलधन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, परचेज परचेज 5 television 30,000 per piece, 5 washing machine 23,000 per piece, ट्रेड डिस्काउंट 10%, बिल नंबर 123। तो ये आएगा, यस आएगा, बिकॉज ट्रांजेक्शन कौन सा है? क्रेडिट। गोकुलधाम से परचेज किया है, कहीं लिखा नहीं कि हमने कैश पे किया है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। क्लियर? तो ये ट्रांजेक्शन आएगा। तो क्या परचेज किया है? टेलीविजन, वॉशिंग मशीन। तो देखो, डेट नंबर 31, गोकुलधाम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर अकाउंट, बिल नंबर 123। तो अमाउंट देखो, 5 टेलीविजन 30,000 पर पीस, तो 30 इंटू 5 कितना होगा? 1,50,000। बच्चों 1,50,000 पे 10% रेट डिस्काउंट माइनस कर दो, तो 1,50,000 में 10% माइनस करोगे तो 135। आप लोग कैलकुलेटर लेके ही बैठो, कल से सब लोग के पास कैलसी चाहिए। क्लियर? 135, तो डाउट तो पूछ सकते हो। 135 and 5 washing machine 23,000 per piece, so 5 into 23,000, 1,15,000। क्लियर? 1,15,000, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट 10%, अमाउंट 1,03,500, टोटल अमाउंट 238,500। नाउ कंप्लीट ट्रांजेक्शन, लास्ट में सेम कैलकुलेटर है, टोटल क्रेडिट परचेज, बट यहाँ पे इंडिविजुअल टोटल करना है। टेलीविजन कितने हुए? सबको इंडिविजुअल परचेज करोगे। टेलीविजन कितने हुए? 547,500, रेफ्रिजरेटर 219,000, वॉशिंग मशीन 139,500, और फाइनल टोटल कितना आएगा? 9,06,000। और फाइनल टोटल ऐसे करो तो भी आएगा, या ऊपर से ऐसे करो तो भी सेम ही आने वाला, 9,06,000। फाइनल टोटल इतना परचेज किया हमने पूरे महीने में क्रेडिट पे। क्लियर एवरीवन? सब लोग को टोटल फाइनल 9,06,000 टोटल
credit purchase of the particular one. ओके वेरी गुड लिसन स्टूडेंट्स, जो मैंने कहा आज वीडियो रखा सुबह, यस वेरी गुड, अगेन रिपीट, उसमें एक मिस्टेक हुई सब में, क्लियर टोटल में, जो मुझे खुद आप लोग ने रेक्टिफाई करवाया, वेरी गुड, बहुत लोग ने मैसेज किया, दैट मींस इट्स अ गुड साइन। सी इस अगेन रिपीट ये क्यों हो जाता है, बिकॉज अगेन रिपीट जब मैं सम्स कर रहा हूँ माइट बी तो एंटायर को बोर्ड पे से लिखना या ऐसे नोट डाउन करना, तो माइंड में कुछ और लिख जाए, तो वहां पे ऐसी मिस्टेक हो जाती। क्लास में अगेन नहीं होता, बिकॉज क्लास में आप लोग सामने ही बैठते हो, तो आप लोग जो मैं सम पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ 14 का मैंने 4 लिखा था, आप लोगों ने सब 4 लिखा है, तो वहां पे हम रेक्टिफाई हो जाती। तो इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक इज ओके, बट मेन पर्पस माई इज दैट कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लियर। तो जो आज वीडियो रखा स्टेज का, सब लोग को हुआ क्लियर, सेकंड वीडियो उसमें मीन का टॉपिक ही समझाया मैंने आज, लेकिन फर्स्ट टॉपिक कौन सा था, सिंपल अनग्रुप डेटा था, एक्सआई उसका मीन निकालना सिखा है, फिर एक्सआई एफआई उसका मीन निकालना सिखा है, और आज आपने देख लिया क्लासेस और एफआई दिया, क्लास और एफआई, तो उसका मीन कैसे निकालते, जिसने भी देखना बाकी तो डोंट वरी, लेक्चर के बाद अभी देख लेना। क्लासेस दिया और एफआई दिया हो, तो क्लासेस और एफआई दिया उसको बोलते हैं कंटिन्यूस डेटा, तो उसका मीन कैसे निकालते हो आज हमने सीखा, क्लियर। तो टॉपिक क्लियर हुआ था सबको, ओके बेटा, वेरी गुड।